अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम अब्बासी वी न्यूज़ से। मेरा ये सवाल है, अभी आपने सोशल मीडिया की बात की या इनकी भी बात की, तो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान में कोई गुज़श्ता 3-4 माह से पाबंदी है, ख़ास तौर पे जो एक्स है, जो फॉर्मली ट्विटर था, उस पे बंदिश है और नौजवान नस्ल अपने आप को आइन के तहत ही आर्टिकल 19 के तहत एक्सप्रेस करती है और पाकिस्तान का मुस्बत इमेज भी उससे उजागर हो सकता है। ज़ाहिर है फेक न्यूज़ भी होती होगी और प्रोपेगेंडा भी, लेकिन उसको पॉजिटिवली काउंटर किया जा सकता है। तो एक्स की बंदिश में कहा यह जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज का हाथ है उसमें, उनकी भी कोई इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा मेरा ये सवाल उसी से रिलेटेड है कि आर्टिकल 19 के हवाले से भी आर्मी चीफ ने कोई बयान दिया था कि जो कुछ लोग हैं जो हमें सरमन देते हैं उनको कोई हक नहीं, क्योंकि वो ख़ुद आइन के आर्टिकल 19 की वायलेशन करते हैं। तो उनके मुखातिब कौन लोग थे वो? थैंक यू। देखें, मीडिया और सोशल मीडिया, मेनली सोशल मीडिया, इसके अंदर इदारों पे कुछ मखसूस सियासी हलके और कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं तवातर के साथ पाकिस्तान की फ़ौज पे और दीगर इदारों पे इल्ज़ामात लगाते हैं। उन इल्ज़ामात के जवाब में जब ये कहा जाता है कोई सबूत दो, तो वो सबूत देने की बजाय मज़ीद और इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। अगर इदारा भी जवाब में इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दे तो ये तो एक विशियस साइकिल में पूरी सोसाइटी पड़ जाएगी। हम रैशनैलिटी पे यकीन रखते हैं, हम फैक्ट्स पे और हकाइक पे यकीन रखते हैं, और हमें ये यकीन है कि जो सच्चाई होती है वो झूठ पे हमेशा गालिब आएगी, गालिब होती है। ठीक? अगर आप आइन की बात करते हैं, जिसका आपने अपने सवाल में भी जिक्र किया, तो आर्टिकल 19 बिलाशुबा आज़ादी है इजहार राय का, उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाता है। लेकिन यही आर्टिकल 9 बड़े वाज़े तौर पे ये कहता है कि आज़ादी इजहार राय के पीछे छुप के पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 9 ये भी वाज़े कहता है कि आज़ादी इजहार राय के पीछे छुप के दोस्त ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको उज़र नहीं पहुंचाया जा सकता। ये भी कहता है कि आज़ादी इजहार राय का मतलब ये नहीं है कि आप कौम की इखलाकियात तबाह कर दें, आप पब्लिक ऑर्डर और अमन व आमा तबाह कर दें, आप आला अदलिया के वक़ार के मुनाफी बातचीत करें। तो जो आइन और कानून पाकिस्तान है वो बड़ा वाज़ेह है कि वो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे की और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देता। और आइन तो चलें, आइन बहुत मुकद्दम है, आइन से बढ़ के हम सब के लिए हमारा दीन है। क्या दीन इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है? सूरह अल हुजरात में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए मोमिनो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो, मुबादा कि नादानी में तुम किसी कौम को नुकसान पहुंचा दो और तुम्हें अपने किए पर नदामत उठानी पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह का हुक्म क्लियर है, और हमने अफवाज पाकिस्तान के हर फर्द ने तो आइन की पासदारी का हलफ भी उठाया है। हम इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि आज़ादी इजहार राय के पीछे छुप के मुल्क की सालमियत को, मुल्क की सिक्योरिटी को दांव पे लगा दिया जाए, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के पीछे छुप के मुल्क की तशख़्ख़ुस, इखलाकियात और यहाँ पे अदलिया के वक़ार को दांव पे लगा दिया जाए। इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हम उम्मीद करते हैं कि जो मुकन्नना है, जिसका हक़ है कानून साजी करना, कि ये जो झूठ, प्रोपेगेंडे और फेक न्यूज़ की है, जो बाज़ार गर्म है, जिसमें इल्ज़ाम तराशियाँ बिला सबूत, इल्ज़ाम तराशियाँ सुबह से लेकर शाम तक तवातर से जारी हैं, इसके ऊपर जो मुकन्नना है वो ज़रूरी कानून साजी करे। हम ये उम्मीद करते हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं और ये चाहते हैं कि जो मौजूदा कवानीन हैं और जो नए कवानीन बनने हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर आज इस मुआशरे में से नफ़रत, हिजान, झूठ, प्रोपेगेंडा, इसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया गया
تو یہ اس معاشرے کی، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دے گا. ہم آپ کو، لیکن یہ آپ اطمینان، ہم اس بات پہ اطمینان کرتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ عرصے سے معاشرے میں کچھ استحکام آ رہا ہے. جو عدم اعتماد ہے وہ آہستہ آہستہ بتدریج کم ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے باشعور عوام ہیں ان کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ کون کیا کیسے جھوٹ بول رہا ہے اور کیوں بول رہا ہے، کہاں سے بولا جا رہا ہے، کیسے بلوایا جا رہا ہے، کس طرح پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، اور وہ پروپیگنڈے کس طرح کھل کے سامنے آتے ہیں. ہمارا ہتھیار، ہماری طاقت، جیسے میں نے پہلے عرض کی، وہ سچائی ہے، وہ حقائق ہیں، وہ متزلزل ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے اس آئین پہ، اور ہمارا ایمان ہے اللہ کے احکامات کے اوپر. ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. جھوٹ اور فریب انشاءاللہ پاکستان کی عوام کی تائید کے ساتھ اور ان کے شعور کے ساتھ انشاءاللہ اس کو شکست ہوگی. آئی تھنک دس از ناٹ دی پراپر فورم جہاں پہ یہ فیصلہ ہوگا. اس کے جو فورم ہے کچھ اور ہے جہاں پہ یہ فیصلہ ہوگا. میں آئی ہیو گیون یو دی لارجر کانٹیکسٹ جس کے اندر سوشل میڈیا اور میڈیا کے اندر یہ فریب، پروپیگنڈا اور جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، کیوں پھیلایا جا رہا ہے، اور اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں. اینڈ وائی اٹ از اسینشیل دیٹ وی انڈیویجولی اینڈ کولیکٹیولی وی نیڈ ٹو اسٹینڈ اگینسٹ اٹ. یہ آپ کے انڈیویجول کے گھر سے لے کے اس معاشرے کی بنیادوں تک کو ہلا کے رکھ دے گا. اگر آپ کا ریاست پہ اعتماد کے اوپر وار ہونا شروع ہو جائے، اگر آپ ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو جائیں، اگر آپ دوست اور دشمن میں تمیز کرنا بند کر دیں، تو یہ آپ کا جو سوال ہے یہ بہت اس میں ایک چھوٹی چیز ہے کہ کیا کھلے گا، کیا بند ہوگا. وی ہیو اے بگر پرابلم. اور وہ متعلقہ جو ادارے ہیں جن کا یہ کام ہے، جو ریگولیٹرز ہیں اور جو حکومتی ادارے ہیں، ان کا یہ کام ہے.